bearing that bearings are basically special kind of angles, and why they are special kind of angles, because they are always measured from north. ये हमेशा north से measure होते हैं, and the direction is always clockwise. ये हमेशा north से clockwise direction की तरफ measure होते हैं, और ये हमेशा 3 digits में लिखे जाते हैं. ठीक है, बेरिंग के बारे में हमने यही 3 पॉइंट जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास में जो है वो पढ़े थे. दे आर स्पेशल काइंड ऑफ एंगल्स, दे आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दे आर ऑलवेज रिटन इन 3 डिजिट्स. बेरिंग के टॉपिक के लिए ये कंपस, जो कि हम लोग उसको नॉर्थ भी बोलते हैं, उसको कंपस भी बोलते हैं, ये तुम्हें बनाना आना चाहिए. इसकी निशानी मैंने तुम्हें ऐसे बताई थी कि तुम इसको NEWS से याद रखोगे. एन फॉर नॉर्थ, नॉर्थ इज ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ. तो हम लोग हर पॉइंट पे जो है वो कंपस ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम बेरिंग को मार्क करते हैं और बेरिंग को फाइंड आउट करते हैं. वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद सम वर्कड एग्जांपल्स. ठीक है, दीज एग्जांपल्स आर बेसिकली ऑन बेरिंग. ये जो है बेसिकली अब हम बेरिंग और साइन रूल और कोसाइन रूल को जो है वो कंबाइन करने वाले हैं, और असल में ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके पेपर में आती हैं. ठीक है, तो दिस इज वर्कड एग्जांपल 4 फ्रॉम योर बुक. ठीक है, ये वर्कड एग्जांपल 4 है तुम्हारी D3 बुक की. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर हम फिगर बनाएंगे साथ मिलके, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. वी हैव 3 पॉइंट्स A, B एंड C दैट आर ऑन अ लेवल ग्राउंड. हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं A, B और C जो कि एक लेवल ग्राउंड पे हैं. ठीक है, सच दैट B इज ड्यू टू नॉर्थ ऑफ A. सबसे पहले वो कह रहा है कि B जो है ना वो A के नॉर्थ में है. अगर मैं इसका उर्दू ट्रांसलेशन करूं तो इसका मतलब यही होता है कि B जो है वो A के नॉर्थ में है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना पॉइंट A बनाऊंगा. ठीक है, आई विल स्टार्ट ऑफ विद पॉइंट A. दिस इज माई पॉइंट A. इसको मैंने पॉइंट A लिखा. क्योंकि A के नॉर्थ में B है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ नॉर्थ ड्रॉ करूंगा. और आपको पता है नॉर्थ इज वर्टिकली अपवर्ड, तो मैंने यहाँ नॉर्थ ड्रॉ किया. और वो मुझसे कह रहा है कि B इज ड्यू टू नॉर्थ ऑफ A. इसका मतलब है कि B पॉइंट जो है वो नॉर्थ पे ही होगा. तो इसका मतलब है मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा, और दिस इज माई पॉइंट B. ये मेरा पॉइंट B हो गया. ठीक है, इस तरह मैंने फिगर बनाना स्टार्ट की. अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि द बेरिंग ऑफ C, क्योंकि उसने मुझे बोला था देयर आर 3 पॉइंट्स A, B एंड C. 3 पॉइंट्स थे मेरे पास A, B एंड C. A मुझे पता चल गया किधर है, B मुझे पता चल गया किधर है. अब देखते हैं C किधर है. तो C के बारे में वो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो कह रहा है कि C, द बेरिंग ऑफ C फ्रॉम A. फ्रॉम A का मतलब A पे नॉर्थ बना हुआ है. ठीक है, A से जो बेरिंग है C की वो है 046. इसका मतलब है कि 046 का मतलब है कि ये तो पूरा 90 डिग्री हो जाएगा. तो 046 का मतलब है ऐसे करके आधा एंगल को जाएगा, और ये मेरा पॉइंट C इस तरफ होगा. एंड आई कैन मार्क दिस एंगल एज 046, क्योंकि ये इसकी बेरिंग है. तो मैंने यहाँ 046 लिख दिया. ठीक है, तो ये दोबारा से जरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ. क्वेश्चन में उसने मुझसे बोला कि देयर आर 3 पॉइंट्स A, B एंड C दैट आर ऑन अ लेवल ग्राउंड. एक लेवल ग्राउंड पे मेरे पास A, B और C 3 पॉइंट्स हैं. अच्छा, उसने बोला कि सर्च दैट B इज ड्यू टू द नॉर्थ ऑफ A. A के नॉर्थ में पॉइंट B है. तो व्हाट आई डिड, आई जस्ट मेक अ पॉइंट, A पॉइंट मैंने लिया, एंड देन आई ड्रॉ अ नॉर्थ. नॉर्थ के लिए मैं क्या करता हूँ, वर्टिकली अपवर्ड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, और फिर मैंने उस पॉइंट पे कहीं भी जो है ना वो B ले लिया पॉइंट, बिकॉज उसने बोला है कि B इज ड्यू टू नॉर्थ ऑफ A. द बेरिंग ऑफ C, अब पॉइंट C के लिए in order to mark point C, the question is the bearing of C from A is 046 degrees. The bearing of C from A. From A means I have to draw my north at A, and I have to go to जो है clockwise direction until I reach point C. So this bearing is given, that is 46. तो चूंकि ये bearing है तो इसको मैंने 046 लिख लिया, और ये मेरा point C हो गया. Given that the distance between, अच्छा एक चीज उसने और बताई है, the bearing of C from B. द बेरिंग ऑफ C फ्रॉम B मीन्स B पे नॉर्थ है, और जब मैं B से C की तरफ आता हूँ तो जो बेरिंग बन रही है तो दैट इज 125. तो इसका मतलब है कि मुझे एक चीज और गिवन है, और मैं उसको भी मार्क कर लेता हूँ कि द बेरिंग ऑफ B. तो B की जो बेरिंग है वो भी मुझे गिवन है. ठीक है ना, B की बेरिंग भी मुझे गिवन है. इसको मैं डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ. तो दिस इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 125. तो ये मैंने जो है वो 125 का एंगल बना दिया, क्योंकि दिस इज अ बेरिंग. ये बेरिंग मुझे गिवन थी तो मैंने ये 125 का एंगल बना दिया. दिस इज 125. और चूंकि उसने मुझे बोला था कि C फ्रॉम B, इसका मतलब है आई हैव टू ड्रॉ माई नॉर्थ एट B, जो कि ऑलरेडी ड्रॉन है, और वहां से मुझे 125 डिग्रीज आना है C की तरफ. तो दिस इज माई पॉइंट C. A, B, C मैंने फिगर बना ली है. दिस इज द डाटा गिवन. एक चीज और एडिशनल क्वेश्चन में गिवन है, given that the distance between A and B is 200 meters. A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 200 meters. तो मैंने यहाँ 200 लिख दिया है.
और जब मैं फिगर को देख रहा हूँ तो मुझे फिगर में एक ट्राइंगल नजर आ गया है। जब ट्राइंगल आ जाता है नजर, तो इसका मतलब है कि आई हैव टू अप्लाई द साइन रूल एंड द कोसाइन रूल टू फाइंड आउट द मिसिंग डाटा। एंड व्हाट इज दैट मिसिंग डाटा? आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए। मतलब मुझे ये वाला डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। आई हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये फिगर मैंने क्वेश्चन को पढ़ के खुद बनाई है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर नहीं होती, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, आपको फिगर बनानी पड़ती है। और फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपको फिगर नहीं बनेगी आपको नहीं पता चलेगा कि व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। So that is the figure. Now we have to find the distance AC, or since this is a non-right angle triangle, so I have to use sine rule और cosine rule. अब वो मुझे डिसाइड करना है कि मैं कौन सा रूल यूज करूंगा। The problem is that when I look at the figure, I have only one side AB that is given 200 meters and I have only one angle that is given 46. तो मेरे पास सिर्फ एक एंगल है और मेरे पास एक साइड है। अच्छा, अब अगर मैं फिगर को देखता हूं तो आई नो दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन मींस 180 डिग्री। आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल। मैं कैसे ये एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ? मुझे पता है कि दिस कंप्लीट एंगल इज 180। ये पूरा कंप्लीट एंगल जो है वो 180 है। तो अगर मैं 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई कैन गेट दिस एंगल। क्या मुझे ये एंगल नहीं मिल जाएगा? और जब मुझे ये एंगल मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल के दो एंगल्स तो मुझे पता चल गए। तो क्या मैं थर्ड एंगल नहीं फाइंड कर सकता हूँ? तो व्हाट इज 180 माइनस 125? जब मैं 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 55। इसका मतलब है कि दिस इज 55, ये 55 हो गया। तो मैं इसको 55 लिख देता हूँ। और जब दो एंगल्स मुझे पता चल जाते हैं ट्राइंगल के, तो आई कैन फाइंड आउट द थर्ड एंगल। और वो थर्ड एंगल मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ? आई जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम 180। 180 में से मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ। तो 180 माइनस 55 और माइनस 46, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल। और जब मेरे पास तीनों एंगल्स आ जाते हैं तो मैं जो है वो आराम से साइन रूल यूज कर सकता हूँ। this will be equal to 79. So the third angle is coming out to be 79. ये जो एंगल C आ रहा है, this is 79. Now I have the three angles. अब मेरे पास तीनों एंगल्स हैं and I have to find the side. So I can use the sine rule. मैं sine rule यूज कर सकता हूँ। साइन रूल के लिए since I have to find this AC, तो AC पहले आ जाएगी। AC को मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, and the angle which is opposite to AC वो साइन के साथ आ जाएगा, that is sin 55. साइन रूल में जैसे लिखता हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही लिख रहा हूँ, sin 55 इक्वल्स टू, एंड सिंस आई हैव टू फाइंड वन पेयर विच इज गिवन। अब कौन सी साइड और एंगल गिवन है? तो आई हैव दिस 200 और 200 के सामने वाला एंगल 79 गिवन है। तो आई विल जस्ट राइट 200 एंड देन डिवाइडेड बाय sin 79। जस्ट यूज योर कैलकुलेटर। जब कैलकुलेटर यूज करोगे तो तुम्हें AC का डिस्टेंस पता चल जाएगा एंड द डिस्टेंस ऑफ AC इज कमिंग आउट टू बी 167 मीटर। उसको कॉपी कर लो। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो पूछ लो जल्दी से, मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ दोबारा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरीफाई कर दो, यही आंसर आ रहा है। योर बुक D3। और इन दिस एग्जाम्पल वी हैव अ बोट। ठीक है, अ बोट सेल 20 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P टू एन आइलैंड Q। ठीक है, एक बोट है जिसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो पॉइंट P से ट्रेवल किया है और फाइनली 20 किलोमीटर के बाद द बोट इज नाउ ऑन आइलैंड Q दैट इज ऑन अ बेयरिंग ऑफ 150। ठीक है, अच्छा अब ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि एक बोट है, ठीक है, जो कि P से Q जा रही है। तो सिंस द बेयरिंग इज ऑफ 150, तो मैंने P से Q जा रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ड्रॉन पॉइंट P। मैंने P पे कंपास बना दिया और सिंस द बेयरिंग इज 150, तो नॉर्थ से 150 का एंगल मैंने मार्क किया और मैंने जो है वो एक लाइन ड्रॉ की और वो लाइन जो है वो कनेक्ट कर रही है आइलैंड Q को। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। अ बोट सेल्ड 20 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P। तो पॉइंट P है, तो फर्स्ट आई स्टार्टेड ऑफ विद पॉइंट P। मैंने पॉइंट P लिखा और पॉइंट P पे कंपास बना दिया। ठीक है, पॉइंट P से वो पॉइंट Q की तरफ जा रहा है। एंड व्हाट इज द बेयरिंग? द बेयरिंग इज 150। तो 150 का मतलब है नॉर्थ से ये तो 90 हो गया, 90 के बाद मैंने 40 और बना दिया, तो इसका मतलब है ये 150 की बेयरिंग हो गई और ये पॉइंट जो है डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है? आइलैंड Q पे। आगे कह रहा है इफ देन sailed another 30 kilometers on a bearing of 50 degree to a lighthouse R. From this point Q, the boat is going to a lighthouse that is point R. From this point Q, the boat is going to a lighthouse
जिसको उसने आर से रिप्रेजेंट किया है, एंड द बेरिंग इज 50 डिग्री। तो इसका मतलब है क्यू से आर की तरफ जा रहा है, तो आई हैव ड्रॉन अ कंपस, मैंने क्यू पे कंपस बनाया और मैंने 50 की बेरिंग से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि आर को कनेक्ट कर रही थी। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड द बेरिंग ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम पी। पी से डिस्टेंस आर का और पी से बेरिंग आर की फाइंड आउट करके मुझे जो है वो इनके आंसर्स बताओ। तो मैंने क्या किया, पी से आर एक लाइन ज्वाइन कर दी, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है और ये बेरिंग भी मुझे फाइंड आउट करनी है। बेरिंग का मतलब है मुझे ये वाली बेरिंग चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ये वाली बेरिंग चाहिए, यही बेरिंग होती है ना नॉर्थ से। तो मुझे ये फाइंड आउट करनी है, ये टोटल एंगल 150 है, मुझे सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि हमारे पास जो है वो फिगर क्या बनी है। द फिगर इज अ ट्राइंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है और उस ट्राइंगल में मुझे आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर। ये लेंथ ऑफ पी आर मुझे फाइंड आउट करनी है और मुझे ये बाहर वाला एंगल फाइंड आउट करना है, बिकॉज दिस इज द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। आर फ्रॉम पी है मतलब पी पे नॉर्थ है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये बेरिंग मुझे चाहिए। ये टोटल एंगल 150 है, मुझे सिर्फ इतना एंगल चाहिए, आउटसाइड द एंगल चाहिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे पास इस ट्राइंगल में क्या क्या डाटा गिवन है। आई हैव टू साइड्स, मेरे पास ये 20 किलोमीटर है, मेरे पास ये 30 किलोमीटर है, लेकिन मेरे पास ये कंप्लीट एंगल नहीं है। अच्छा ये तो पार्ट 50 है, ये तो पार्ट मेरे पास कितना है 50 है, और तुम्हें पता है कि ये जी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये जी बन रहा है, ऐसे ही है ना, ये जी बन रहा है ना। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन एंगल है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 150 है, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितना है 180, एंड फ्रॉम हेयर सर टिल हेयर इट 30। इज 150, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये अब्दुल्ला की आवाज लगी है मुझे, तो ये 30 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ 30 मार्क कर दिया। ठीक है, दिस इज 30 इक्वल्स टू 80। तो इफ दिस इज 30 दिस विल ऑल्सो बी 30, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इफ दिस इज 30 दिस विल ऑल्सो बी 30, और तुम्हें पता है कि ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 50 प्लस 30 विल बी इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे पूरा एंगल पता चल गया है 80, दिस कंप्लीट एंगल इज 80। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक जो है वो 80 लिख देता हूँ। ठीक है, तो मुझे अब दो साइड और इंक्लूडेड एंगल पता चल गया है, एंड आई हैव टू फाइंड दिस साइड। एक साइड मुझे फाइंड आउट करनी है, मेरे पास गिवन क्या क्या है, दिस साइड 20 किलोमीटर, दिस साइड 30 किलोमीटर, एंड द एंगल बिटवीन देम विच इज 80। इसका मतलब है कि मैं कौन सा रूल यूज कर सकता हूँ, इंक्लूडेड एंगल वाला रूल कौन सा है, कौन सा रूल यूज करता हूँ जब इंक्लूडेड एंगल गिवन होता है, कोसाइन रूल। तो मैं कोसाइन रूल यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो आई विल बी यूजिंग कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल के लिए सिंस आई हैव टू फाइंड दिस साइड पी आर, मुझे पी आर फाइंड आउट करनी है, तो मैं पी आर से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं पी आर लिखूंगा, और मुझे पता है कि कोसाइन रूल में स्क्वायर होता है, तो पी आर स्क्वायर। ठीक है, और पी आर पे मैंने स्क्वायर लिख दिया इक्वल्स टू, और मुझे पता है बाकी की जो साइड्स हैं वो एडिशन में आ जाएंगी सबसे पहले। तो 20 स्क्वायर, सबसे पहले मैं 20 लिखूंगा, 20 का स्क्वायर लिखूंगा, और उसके बाद 30 है मेरे पास दूसरी साइड, तो 30 आ जाएगी मेरे पास, 30 का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर मुझे पता है कि फिर नेगेटिव साइन आता है, तो आई विल पुट अ नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव साइन आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर मुझे पता है ब्रैकेट में अगेन 20 आएगा, और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर 30 आएगा ब्रैकेट में। दिस इज कोसाइन रूल, ये कोसाइन रूल है ना। और फिर मुझे पता है कि द लास्ट इज द एंगल, कॉस यूज करूंगा क्योंकि कोसाइन रूल है, और मैंने स्टार्ट किया है पी आर से, तो इसका मतलब है पी आर के सामने वाला एंगल क्या है 80, तो फिर यहाँ 80 आ जाएगा। एंड आई विल जस्ट यूज माई कैलकुलेटर और स्क्वायर रूट ले लूंगा। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो मेरे पास पी आर का आंसर आ जाएगा फाइनल, दैट इज इक्वल टू 33 किलोमीटर। ये 33 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। दैट इज करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का रूल होता है कि डेसिमल के बाद अगर जीरो है तो वो भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। तो मैंने कोसाइन रूल यूज किया, और कोसाइन रूल यूज करके आई हैव कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ पी आर, दैट इज कमिंग टू बी 33.0 किलोमीटर। क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे ट्राइंगल में आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल। जब 2 साइड्स और 1 इंक्लूडेड एंगल गिवन होता है, तो आई ऑलवेज यूज कोसाइन रूल। तो दिस साइड इज 33 किलोमीटर। तो मैंने एक चीज तो फाइंड आउट कर ली है। नाउ आई हैव टू फाइंड द बेरिंग, मुझे बेरिंग फाइंड करनी है। तो बेरिंग फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं फिगर को गौर से देखता हूं, तो आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल। अगर मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लूं, तो मैं इसको 150 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा और मुझे बेरिंग मिल जाएगी, क्योंकि मुझे बेरिंग चाहिए ना। आई हैव टू फाइंड दिस अपर पार्ट, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। मुझे ये पता है कि दिस टोटल एंगल इज 150, तो अगर मैं ये इनसाइड एंगल फाइंड आउट कर लूं ट्राइंगल का,
तो मैं उसको 150 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आई विल गेट द बेरिंग। तो आई हैव टू फाइंड दिस एंगल। मेरे पास तीनों साइड्स हैं, मैं कोई सा भी लॉ यूज कर सकता हूँ, मैं कोसाइन लॉ भी यूज कर सकता हूँ, और आइदर आई कैन यूज साइन रूल, मैं साइन रूल भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तीनों साइड्स हैं तो मैं कोसाइन रूल भी यूज कर सकता हूँ, और मेरे पास जो है वो दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल भी है एक, तो मैं साइन रूल भी यूज कर सकता हूँ। तो आई विल फाइंड आउट दिस एंगल पी। ये एंगल पी मैं फाइंड आउट करूंगा बाय यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है, सिंस आई हैव टू फाइंड दिस एंगल पी, तो ये क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिखूंगा साइन पी, क्योंकि मुझे पी फाइंड आउट करना है। तो साइन ऑफ पी, और पी के सामने वाली साइड क्या है, पी के सामने वाली साइड है 30, तो डिवाइड में 30 आ जाएगा, और इक्वल्स टू और फिर मुझे ये देखना है कि कौन सी सेट ऑफ वैल्यूज गिवन है। दिस एंगल इज गिवन 80 और इसके सामने वाली साइड गिवन है, तो इसका मतलब है साइन 80। आई विल यूज साइन 80 क्योंकि साइन 80 गिवन है, और साइन 80 के सामने वाली साइड कितनी है, जो कि मैंने अभी फाइंड आउट की है 33, तो साइन 80 डिवाइडेड बाय 33, दिस इज द साइन रूल। ये साइन रूल है, इसको यूज करते हैं जल्दी से। और साइन पी की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ रही है आफ्टर सॉल्विंग 63.29। 63.29 जो है वो मेरे पास जो है वो वैल्यू आ रही है। अब ये अक्यूट वैल्यू है, इसकी ऑब्ट्यूज वैल्यू अगर मैं इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो 180 वो आएगा तकरीबन 1 तो कुछ 20 आएगा, 117 आएगा। तो 117 मैं डिस्कार्ड कर दूंगा क्योंकि पहले से मेरे पास एक एंगल गिवन है, 80 एंगल मेरे पास पहले से है, और अगर मैं 117 लूंगा तो वो सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसकी ऑब्ट्यूज वैल्यू डिस्कार्ड कर दूंगा। दिस इज द वैल्यू 63.39। और सिंस आई हैव टू फाइंड द बेरिंग, मुझे ये ऊपर वाला पार्ट चाहिए था, टोटल एंगल 150 है, टोटल एंगल 150 है, तो आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस आंसर फ्रॉम 150 टू गेट द बेरिंग, और मेरे पास जो बेरिंग आ जाएगी आर फ्रॉम पी, दैट इज कमिंग आउट टू बी 086.6 डिग्री, 24 किलोमीटर फ्रॉम पी। एक पॉइंट क्यू है जो कि 24 किलोमीटर है फ्रॉम पॉइंट पी, तो यू विल स्टार्ट ऑफ विद पॉइंट पी, पी से स्टार्ट करोगे, और 24 किलोमीटर है, एंड बेरिंग ऑफ 072 फ्रॉम पी। कोई बताएगा क्या करूं, सबसे पहले कौन सा पॉइंट बनाऊं, फ्रॉम पी है ना बेरिंग, तो मैं क्या बनाऊंगा सबसे पहले, आई विल स्टार्ट ऑफ विद पॉइंट, पहले पॉइंट पी बनाता हूँ, ठीक है, पॉइंट पी बनाता हूँ, ये मेरा पॉइंट पी हो गया, एंड आई विल जस्ट ड्रॉ अ कंपास ऑन दिस पॉइंट, इस पे कंपास भी बना देता हूँ, तो दिस इज द कंपास, और ये मेरा पॉइंट पी हो गया। चलो, द नेक्स्ट पार्ट इज द बेरिंग इज 72। 72 मतलब यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये इस तरह 72 आ जाएगी, ठीक है ना, तो दिस इज 72 एंड दिस पॉइंट इज क्यू, द बेरिंग इज 72, इसको 72 लिख देता हूँ, ठीक है, 072 लिख देता हूँ बिकॉज देर इज बेरिंग है ये, तो यहाँ 072 आ गया। और व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, इट इज 24 किलोमीटर फ्रॉम पी ना, तो दिस डिस्टेंस इज 24 किलोमीटर, तो ये भी 24 लिख देता हूँ, दिस इज 24, दिस इज 24 किलोमीटर, तो मैंने यहाँ 24 किलोमीटर लिख दिया। विशाल वॉक्स एट अ बेरिंग ऑफ 320 टू अ पॉइंट आर लोकेटेड डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ पी, ठीक है। अब एक पॉइंट और है दैट इज पॉइंट आर, जो कि बिल्कुल पी के नॉर्थ पे है। पी के नॉर्थ का मतलब है, मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, तो यहाँ कहीं पॉइंट जो है वो आर मुझे मिलेगा, लेकिन उसके लिए आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद द बेरिंग जो कि 320 है टू अ पॉइंट आर, तो इसका मतलब है आई हैव टू ड्रॉ अ कंपस, यहाँ मुझे कंपस बनाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर मुझे 320 की बेरिंग मार्क करनी पड़ेगी। तो 320 की बेरिंग जो है ना वो यहाँ, दिस इज 90, ये 90 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, और फिर बेरिंग यहाँ कहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि मुझे जो है वो यूं करके एक लाइन बनानी पड़ेगी, और डायरेक्ट पॉइंट आर जो है वो मुझे इस तरफ मिलेगा, क्योंकि दैट इज डायरेक्टली ड्यू टू द नॉर्थ ऑफ पी, क्योंकि ये कह रहा है कि आर इज लोकेटेड डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ पी, तो इसका मतलब है पी के नॉर्थ में ही आर कहीं आएगा। और ये जो बेरिंग होगी, टोटल बेरिंग दिस इज गिवन है 320, ये कितनी हो जाएगी 320, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो दिस इज द फिगर, ये मैंने फिगर बना ली, ठीक है। इस फिगर में नथिंग और मुझे कुछ गिवन नहीं है। आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी आर, मुझे पी आर का डिस्टेंस भी चाहिए, और आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एज वेल, तो मुझे ये भी फाइंड आउट करना है और मुझे ये भी फाइंड आउट करना है। आई हैव टू फाइंड टू डिस्टेंस। जल्दी से ज़रा सोच के बताओ कि क्या करूं, कैसे फाइंड आउट करूं डिस्टेंस, क्या कोई एंगल पता है, कोई एंगल फाइंड आउट कर सकता हूं।
आई हैव टू फाइंड टू डिस्टेंसेस, मुझे दो डिस्टेंस चाहिए, मुझे एंगल नहीं पता है दोनों, क्योंकि एक एंगल और एक डिस्टेंस से तो मैं नहीं कर सकता। तो कोई हिंट है, कोई हेल्प है, कुछ आ रहा है दिमाग में? वर्टिकल एंगल्स के बारे में सोचो, वर्टिकल एंगल्स के बारे में सोचो, कहीं जी बन रहा है? देखो दो कंपास आ गए ना, तो जी तो बन रहा होगा कहीं, देखो जरा। ये अगर 72 है तो क्या ये वाला एंगल 72 होगा, हो सकता है? जी सोच के सर, बताओ। वो तो इसका ऑल्टरनेट एंगल वी बन रहा है सर। बिल्कुल, तो इसका मतलब दिस इज 72, तो ये भी 72 होगा, ऐसे ही है। एंड यू नो दैट दिस कंप्लीट एंगल इज 180, ये पूरा 180 होता है। तो अगर मैं 320 में से आई कैन सब्ट्रैक्ट 180 एंड 72, तो आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल, ये मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? 320, बिकॉज दिस कंप्लीट एंगल इज 320, ठीक है। एंड फ्रॉम हेयर टिल हेयर इट इज 180, and from here till here it is 72. This means if I am subtracting 320, 180 and 72, I can get this angle. जल्दी से मुझे बता दो ये एंगल कितना आ रहा है, ये वाला, ये इनसाइड एंगल कितना आ रहा है, जल्दी से बता दो। 320 minus 180 minus 72, what is the answer? सर 68। 68 आ रहा है, तो ठीक है, तो मुझे ये एंगल भी पता चल गया। अब जब मुझे ट्राइंगल के दो एंगल्स पता चल जाते हैं तो आई कैन फाइंड आउट द थर्ड एंगल ना। दिस इज एंगल क्यू, and I can also find angle R, मैं angle R भी find out कर सकता हूँ। How can I find angle R? I just have to subtract it from 180, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल का सम 180 होता है। तो 180 माइनस 72 माइनस 68, जल्दी से बता दो थर्ड एंगल क्या आ रहा है? सर 40। 40 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब मेरे पास इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स पता चल गए। तो अब मैं जो है वो आराम से साइन रूल यूज़ कर सकता हूँ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। ऐसे ही है ना, साइन रूल यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद द थ्री एंगल्स ऑन वन साइड। तो सबसे पहले पी आर से स्टार्ट करें। इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर, इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर आई हैव टू अप्लाई साइन रूल। साइन रूल यूज़ कर लेता हूँ। तो पी आर फाइंड करना है, तो पी आर के सामने वाला एंगल कौन सा है? 68। तो पी आर अपॉन साइन 68, पी आर अपॉन साइन 68, एंड द अदर डाटा विल बी, दूसरा डाटा क्या हो जाएगा, कौन सी साइड गिवन है? 24 किलोमीटर। तो 24 अपॉन द एंगल विच इज ऑपोजिट टू दिस इज साइन 40। तो जल्दी से मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर? पी आर की लेंथ कितनी आ रही है? पी आर निकालने के लिए क्या करेंगे? 24 मल्टीप्लाई बाय साइन 68 डिवाइड बाय साइन 40। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन ऑर्डर टू फाइंड पी आर, पी आर के लिए मैं क्या करूँगा? आई विल जस्ट मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बाय साइन 68 एंड होल डिवाइडेड बाय साइन 40। आंसर क्या आ रहा है? आ गया। यूनिट क्या हो जाएगा? सिंस एवरीथिंग इज किलोमीटर, तो किलोमीटर में आ जाएगा। जल्दी से दूसरे भी फाइंड आउट कर लो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर? क्यू आर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यू आर के लिए क्या करना है? आई जस्ट हैव टू अगेन यूज द साइन रूल, दोबारा साइन रूल यूज कर ले क्यू आर के लिए। क्यू आर फाइंड करना है तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद क्यू आर। क्यू आर के सामने वाला एंगल क्या है? 72, साइन 72, एंड देन इक्वल्स टू के बाद हमारे पास अब ये एंगल ये आ गया 34.6, तो वी कैन यूज दिस 34.6 ना, ये 34.6 यूज कर ले। तो दिस इज 34.6 एंड द एंगल विच इज ऑपोजिट टू 34.6 इज एंगल क्यू, जो कि साइन 68 है। जल्दी से दोबारा कैलकुलेटर यूज करो, आंसर बता दो मुझे जल्दी से। साइन 68, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर? क्यू आर की वैल्यू बता दो जल्दी से। साइन 72 मल्टीप्लाई बाय 34.6 and the answer should be divided by sin 68. आंसर्स वेरीफाई भी कर लो जल्दी से बुक के पीछे से। इसका आंसर कुछ 35 आ रहा है, जल्दी से बता दो मुझे क्या आंसर आ रहा है। 35 पॉइंट
35.5 आ रहा है, जल्दी से देखो, यही आ रहा है।